Everyone, am I audible to all of you? दीपांशी, दिव्यांशी, डिफर्मेशन की डेफिनेशन याद करी आपने? नो मैम, मैंने लास्ट क्लास नहीं ली थी। और बताओ कोई। शिखा मैम? Whoever by words, either spoken or read, or by sign, by visible representation, makes or publishes in any manner concerning any person, intending to harm or knowing that इम्प्यूटेशन एक वर्ड रह गया ना? imputation concerning any person intending to harm, knowing or having reason to believe that imputation will harm the reputation of such person. It's called defamation. Explanation? Ma'am, defamation against a deceased person is also ठीक है, second. defamation against company or group of individuals is also included in defamation and form and irony. Fourthly, lower the moral, lower the credit, or lower the character of a person. And the such person, if is in a loathsome state, then it is considered as a defamation. ठीक है, person is loathsome state और मतलब making the person he is in disgraceful state, ऐसा कुछ शब्द था। तो मैं मानती हूँ थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, सबको याद होगी। डिफेमेशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड, मतलब बाय वर्ड, whether spoken or intended, we read, sign, visible representation, makes or publishes in any manner imputation concerning a person with intent to harm the reputation, or with knowledge that or reason to believe that reputation will be harmed। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डेफेमेशन। डेफेमेशन के 4 एक्सप्लेनेशन है। डेफेमेशन डिजीज व्यक्ति का भी हो सकता है कि यदि वो जिंदा होता तो उसका अपमान होता। ठीक है, डेफेमेशन बॉडी, कॉर्पोरेशंस और कंपनीज, इन लोगों का भी हो सकता है। डेफेमेशन ऑल्टरनेटिवली और आयरोनिकली भी हो सकता है। और डेफेमेशन में आप किसी व्यक्ति का लोअर्स द लाइक कैरेक्टर, आप उसका कैरेक्टर लोअर कर रहे हो, क्रेडिट लो कर रहे हो, आप किसी को बिलीव करा रहे हो दैट सच पर्सन इज इन लोथसम स्टेट, और एक डिस्ग्रेसफुल मैनर एक शब्द है। तो ये सारे शब्द आप यदि डेफिनेशन में डाल दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब डिफेमेशन के 10 एक्सेप्शन है। कितने एक्सेप्शन है डिफेमेशन के? 10 एक्सेप्शन है। ठीक है, अगेन हमने इसको एज एब्रीविएशन याद करे थे, आप लोगों का मन है वैसे याद कर लेना। तो आ जाइए एक बार पहले देख लेते हैं क्या क्या है लिखा है नोट्स में, फिर अपन एक्सेप्शन याद करेंगे। ये सब चीजें हुई, ये सब चीजें हुई। एक्सेप्शन, हाँ, एक्सेप्ट, हियर इन, आफ्टर, प्रोवाइड, ये भी आपको एक शब्द याद रखना है। ठीक है, तो इसे डिफेम पर्सन कहा जाता है। अब देखिए कि सबसे पहले है पब्लिक गुड। ठीक है, हमने ऐसे याद करा था GSQ, एक बार अपन बनाते जाएंगे, मुझे इतना याद हो रहा है। GSQ, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक क्वेश्चन। ठीक, क्या बोल रहा है? इट इज नॉट डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ इट इज फॉर द पब्लिक गुड, दैट द imputation should be made or published, whether or not it is for public good is a question or fact, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो आपको इतना से याद रखना है कि इम्प्यूटेशन ट्रू है, इम्प्यूटेशन ट्रू है, पब्लिक गुड में करना जरूरी है। ये क्या पब्लिक गुड में था या नहीं था, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। सेकंड, कि कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट पर, आप क्या कर रहे हो, किसी पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट पर, मतलब कंडक्ट पर कुछ बोला आपने, तो वो जब वो पब्लिक सर्वेंट, मतलब केवल आपने पर्सनली कुछ नहीं बोला, आपने पब्लिक सर्वेंट के कंडक्ट पर बोला, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी के एक्सेप्शन। सेकंड, इट इज नॉट डिफेमेशन, तो जी, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक क्वेश्चन। ठीक है, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ any opinion whatever respecting the conduct of public servant in the discharge of public function or respecting the character so far as his character appears in that conduct and no further। मैंने अगेन आपको बोला, आपने जैसे मान लीजिए कि मोहन है, तो मोहन जब पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, जब पब्लिक सर्वेंट है, आप उसके संबंध में बोल रहे हो कि ये, ठीक है, बट मतलब कुछ भी बोला आपने कि इस पुलिस वाले ने घूस खाई, तो आपने पुलिस वाले को बोला, पुलिस वाले को बोला आपने, तो वो
किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। कि यदि व्यक्ति पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज कर रहा है और पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज करते टाइम कुछ कंडक्ट उसने किया है, उसके संबंध में आपने गुड फेथ में, अगेन एक शब्द याद रखोगे, गुड फेथ में कुछ बोला, ठीक है, लेकिन आपने उसको पर्सनली जाकर कुछ नहीं बोला, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आएगा। थर्ड एक्सेप्शन, ठीक है, थर्ड जो एक्सेप्शन है वो है पब्लिक क्वेश्चन, कि आप कुछ गुड फेथ में ओपिनियन बोल रहे हो पब्लिक क्वेश्चन, कि कुछ पब्लिक क्वेश्चन पे आप आवाज उठा रहे हो। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस गुड फेथ इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। बस इतना याद कर लो, टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। तो हमने याद करा GSQ, GSQ, फिर हमने CPP याद करा था, एक बार मैं चेक करूंगी, वही लिखा है CPP, ठीक है। तो याद कर लेंगे, कोई अपनी परेशानी वाली बात नहीं, आप इसको लिख लोगे, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखिए, यदि आप कोर्ट की ट्रू प्रोसीडिंग को पब्लिश कर रहे हो तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। आपने यदि कोर्ट की ट्रू जो चीजें हैं उनको पब्लिश करा तो ये किसकी कैटेगरी में नहीं आएगा? ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर देखिए कि मान लीजिए, इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग इन द मैरिट्स इन एनी केस सिविल और क्रिमिनल which has been decided by the court, or respecting any conduct of person as a party, as a witness, as an agent in any such case, or respecting the character of such person as far as his character appears in the conduct। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा, जैसे C मतलब कोर्ट, कोर्ट को पब्लिश करा, P मतलब प्रोसीडिंग्स, मतलब कोर्ट की प्रोसीडिंग में विटनेस ने या किसी व्यक्ति ने क्या करा? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में किसी व्यक्ति ने, किसी विटनेस ने, किसी एजेंट ने कुछ कहा, तो आप केवल, आप पर्सनली जाकर नहीं बोल रहे हो, आप सिर्फ यदि वो उस विटनेस के कैरेक्टर में बोल रहे हो, इसके सबके हम इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि आपने उस विटनेस के कैरेक्टर में बोला, पर्टिकुलर पर्सनली जाकर नहीं बोला। जब उसने विटनेस का कैरेक्टर होल्ड कर रखा है तब बोल रहे हो। पार्टी यदि कोई बोल रहा है, एजेंट, उसके संबंध में बोल रहे हो, तो गुड फेथ में, आपने गुड फेथ में बोला, ठीक है। यदि आप किसी केस की मेरिट के बारे में बोल रहे हो, चाहे वो सिविल केस हो, क्रिमिनल केस हो, जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो ये किसकी कैटेगरी, जैसे यार सब अपना ओपिनियन हैंड करते हैं। जैसे अभी वो जो जो मेडिकल कॉलेज में रेप केस हुआ था, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का यदि उस पर चार्ज लगाया, मतलब उस पे वो सेंटेंस पास करी, हम लोग तो कितना उसको, कितना सोशल मीडिया पे डिफेम कर रहे हैं उस चीज को, कि भाई इसको तो डेथ की पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ये व्यक्ति का ओपिनियन है, ठीक है, ये व्यक्ति का ओपिनियन है, जो कोर्ट ने, चाहे वो सिविल केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, कोर्ट ने डिसाइड किया है, कोर्ट ने डिसाइड किया है, ठीक है। तो पढ़िए वापस कि इट इज नॉट डिफेमेशन। आप इसको एक एक शब्द में याद कर सकते हो, हमने तो इतना सा, मतलब हम हमारे सर भी आंसर लिखवा देते तो इतना सा ही लिखते थे हम। पब्लिक गुड, पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक क्वेश्चन, टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, फिर कोर्ट की, यदि कोर्ट को ने कुछ प्रोसीडिंग दी, उसको पब्लिश कर दिया, फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग में वापस हमें एक कोर्ट की प्रोसीडिंग देखनी है, कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई चीज पास हुई है, किसी पार्टी ने कुछ बोला है, किसी विटनेस ने कुछ बोला है, किसी एजेंट ने कुछ बोला है, लेकिन आप पर्सनली जाकर नहीं बोल रहे हो, ठीक है, आप ओपिनियन दे रहे हो। फिर अगेन P, मैंने क्या बोला? मैंने आपको याद करवाया था GSQ CPP। तो ये कोर्ट है, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, और ये पब्लिक परफॉर्मेंस है। जैसे मान लीजिए फैन मूवी थी, आप लोगों ने देखी होगी, फैन मूवी थी ना, तो उसमें शाहरुख खान का एक छोटा, मतलब शाहरुख खान का ही शाहरुख खान वर्जन एक छोटा सा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो कोई ऐसा बोल रहा है कि यार उस फैन मूवी में शाहरुख खान ने कितना गंदा, भाई एक पब्लिक परफॉर्मेंस जो होता है, एक पब्लिक जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप प्रस्तुत करते हैं ताकि लोग अपना ओपिनियन दे, कि ये मूवी अच्छी है, ये मूवी खराब है। जैसे मान लीजिए कोई ऑथर ने बुक लिखी, कोई ऑथर ने बुक लिखी, तो उसने प्रेजेंट करी है लोगों के ओपिनियन देने के लिए। आप ऐसे बोलोगे, जैसे मैंने, मान लीजिए मैंने कोई नोट्स बनाए और आपने बोला कि कितने गंदे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आप पर्टिकुलर उस बुक के लिए बोल रहे हो, ठीक है, उस बुक के लिए बोल रहे हो, आप पर्टिकुलर जाके मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हो, ठीक है। तो ये भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, कि कोई व्यक्ति यदि गुड फेथ में कोई पब्लिक परफॉर्मेंस हुई है, उस पर कोई ओपिनियन दे रहा है, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि भाई आपने ही तो प्रस्तुत किया है उसको। तो देखिए कि
It's not defamation to express in good faith any opinion respecting the merits of any performance which its author has submitted to the judgment of the public, or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further. जैसे मान लीजिए चेतन भगत है, उसने रिवॉल्यूशन 2020 करके बुक लिखी उन्होंने, तो आप केवल उस रिवॉल्यूशन 2020 के लिए ही जितना ऑथर ने प्रेजेंट किया उसके लिए अपना ओपिनियन दे रहे हो, ना कि पर्सनली जाकर कि चेतन भगत का आप बोलो रिवॉल्यूशन 2020 बुक खराब है। आप ऐसे नहीं बोल रहे हो कि चेतन भगत का तो कैरेक्टर ही खराब है, वो हर चीज में इस तरीके से लिख कर देता है। तो ये ठीक है, ये मतलब ये जो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता। यदि आपने गुड फेथ में, यहाँ बार बार आप शब्द देखो कि गुड फेथ में अपना ओपिनियन दिया है किसी पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए, जिससे ऑथर ने जजमेंट पब्लिक के जजमेंट के लिए प्रस्तुत किया है, तो ये डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरी मदर ने मुझे कुछ बोला, ठीक है, क्योंकि ही शी हैज अथॉरिटी, ठीक है, शी हैज अथॉरिटी कि वो मेरे पे सेंश्योर पास कर सकती है कि यार क्या आप कपड़े पहन रखे हैं, तुमने ऐसा खाना कैसे बनाया, ठीक है, तुम तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर मत बोलो। और मान लीजिए कि ये 10 लोगों के सामने बोल दिया, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन पे डिफेमेशन का चार्ज लगा दूंगी, ठीक है, क्योंकि उनकी बोलने की अथॉरिटी है। तो इन्होंने सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ, सेंश्योर पास कि भाई आपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, जैसे कई बार होता ही है, जैसे पता नहीं आप लोगों के साथ, मैंने ऐसे बड़ा सा गाउन पहन लिया तो बोल देती है मम्मी क्या झाड़ू लगा लगा के चल रहे हैं क्या। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं उन पे डिफेमेशन का केस लगा दूंगी, क्योंकि उन्होंने गुड फेथ में पास किया है, सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ। तो इट इज नॉट डिफेमेशन इन इफ इन अ पर्सन हैविंग over another any authority either conferred by law or arising from out of lawful contract made with that other to pass in a good faith any censure on the conduct। जैसे मान लीजिए टीचर्स हैं, हमारे टीचर है, क्लास टीचर है, उसने बोल दिया कितने गंदे नाखून हो रहे हैं, तुम्हें कल से क्लास में नहीं एंटर होने दूंगी। तो उसको भाई उनके ऊपर उनके पास अथॉरिटी है और उन्हें सेंश्योर पास किया है गुड फेथ में, तो इट इज नॉट अ डिफेमेशन। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ जा मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे दुश्मन हैं जो भी हैं, तो आकर मेरे मदर फादर को कंप्लेन कर रही कि पारुल ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है, ठीक है। पहले किसने करी थी? पहले मदर फादर मुझ पे कमेंट कर रहे थे, अब जाकर क्या कर रहे हैं, अब जाकर कोई इंसान उन लोगों पर जाकर बोल रहा है, अक्यूजेशन लगा रहा है जिनके पास अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसे भी जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि पारुल ने ऐसा काम कर दिया, तो अब मैं जाकर ये थोड़ी बोलूंगी कि सर इसने मुझे डिफेम कर दिया। तो पहले वाले में क्या था? पहले वाले में जिनके पास अथॉरिटी थी उन्होंने सेंश्योर पास किया, और नीचे वाले में एक्यूजेशन लगाया गया है किसके पास में जाकर, जिसके पास में लॉफुल अथॉरिटी, उसको बोला गया। तो अजय देखिए, इट इज नॉट डिफेमेशन प्रिफर इन गुड फेथ एंड अक्यूजेशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ गए आप लोग? एक बार हैंड रेज करो। यहाँ पे मदर फादर, जैसे एग्जांपल समझिए, यहाँ पे मदर फादर, और यहाँ मदर फादर कर रहे हैं, जिसके पास लॉफुल अथॉरिटी वो कर रहा है, और उनको जाकर इसके अंदर उनको जाकर बोला जा रहा है जिनके पास लॉफुल अथॉरिटी है, तो इट इज नॉट अ डिफेमेशन। अब जैसे नाइन्थ और टेंथ थोड़ा सा मुझे कम याद होता है, आप याद करने का, जैसे क्या है, नाइन्थ नंबर है कि आप किसी का इंटरेस्ट, आप स्वयं का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप किसी और का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने ऐसे जस्ट रेंडमली मैंने कहा कि अर्चित से पैसे मत लेना, जैसे दिव्यांशी है, अर्चित है, तो मैंने ऐसे दिव्यांशी को कहा कि तुम अर्चित को पैसे मत देना, ये मेरे से भी पहले ऑलरेडी पैसे ले चुका है। अब ऐसे नहीं, अभी जैसे मैंने बोला तो ये डिफेमेशन नहीं है, इसे आप डिफेमेशन जाकर नहीं बोल सकते, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि दिव्यांशी को बोला आप अर्चित से जाकर पैसे मत लेना, अर्चित को पैसे मत देना, ये ऑलरेडी मुझसे कितने सारे पैसे ले चुका है, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अर्चित का डिफेमेशन किया, क्योंकि मैं क्या करना चाह रही थी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ हरसेल्फ, मतलब मेरा खुद का भी हरसेल्फ और जो सामने व्यक्ति है उसका भी, तो ये डिफेमेशन नहीं है। तो इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन on the character of another, provided that the imputation be made in good faith for the protection of interest of the person making it or of the person, ना, ठीक है, जिसको भी कहा जा रहा है। फिर कन्वे या कॉशन, देखो दोनों मुझे सिमिलर लगते हैं, आपको अलग अलग लगे तो सही बात है। कन्वे या कॉशन इन गुड फेथ टू वन पर्सन अगेंस्ट अनदर,
provided that such caution be intended for good for the person to whom it is conveyed or of the person in is interest। देखो मुझे सिमिलर से लगते हैं, आप लोगों की इच्छा है आप लोग देख लेना। पहले वाले में जस्ट मैंने ये याद रखा है कि आप इंटरेस्ट सेव कर रहे हो, इंटरेस्ट कर रहे हो खुद का सेव और किसी अन्य व्यक्ति का सेव, और नीचे वाले में टू कन्वे अ कॉशन, टू कन्वे अ कॉशन, सिंपल इतना याद करें। आ जाइए 10 एक्सेप्शन याद करते फिर इसकी इलस्ट्रेशन देखते जाएंगे। सबसे पहले हमने याद करा था GSQCPP, अक्यूजेशन है ना, अक्यूजेशन मेड, अक्यूजेशन यहाँ पे है कॉशन, सेंश्योर कि किस किया गया है, यहाँ पे अक्यूजेशन मेड, ठीक है, 6 और 2 8, और यहाँ पे 2 सिमिलर है इंटरेस्ट टाइप के ऐसे। तो अगेन जी पब्लिक गुड, ऐसा कुछ इम्प्यूटेशन, ऐसा कुछ बोला गया इम्प्यूटेशन जो पब्लिक गुड के लिए रिक्वायर है, गुड फेथ में कहा है, पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट के संबंध में बोला। लेकिन कब? जब उसने पब्लिक सर्वेंट की जो पोजीशन है उसको होल्ड कर रखा है, आपने पर्सनली जाकर कुछ नहीं बोला। पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, क्यों? आपने ऐसा कुछ इम्प्यूटेशन बोला टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन, ठीक है। सी मतलब कोर्ट की आपने प्रोसीडिंग को पब्लिश कर दिया, ट्रू प्रोसीडिंग पब्लिश कर दिया। फिर अगेन कोर्ट की मतलब कोई भी कोर्ट का केस है, सिविल और क्रिमिनल है, वो केस डिसाइड हुआ है, उसके संबंध में आप ओपिनियन दे रहे हो गुड फेथ में, और कोई भी विटनेस, पार्टी, एजेंट ने कुछ कहा उसके संबंध में आप केवल उस केस से रिलेटेड, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, केवल उस केस से रिलेटेड पर्सनली जाकर आप नहीं बोल रहे हो कि पब्लिक परफॉर्मेंस की यदि किसी ऑथर ने जजमेंट के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है और कोई व्यक्ति ओपिनियन दे रहा है, लेकिन किसके संबंध में? जो उसने प्रस्तुत किया है जजमेंट के लिए, उसके जाके पर्सनली नहीं, जबकि उसने जजमेंट के लिए प्रस्तुत किया केवल उसके संबंध में दे रहा है, तो it is not a defamation. Censure passed in good faith by the person who is having lawful authority. Accusation made in good faith to the person who is having lawful authority. Interest कि आप क्या कर रहे हैं for saving the interest of herself, जो person दे बोल रहा है और किसी अन्य व्यक्ति का जिसको बोला जा रहा है, और caution made, लास्ट एक बार वापस देख लो क्या है, convey a caution। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया क्या? 10 एक्सेप्शन है डेफिनेशन के। आ जाइए इलस्ट्रेशन देखते हैं, इनके इलस्ट्रेशन आपसे मेंस में पूछे जाते हैं। कुछ भी देख लेते हैं। देखिए ये देखो, जैसे जनरल इलस्ट्रेशन, जब हमने एक आयरोनिकली पढ़ा था ना, मैंने आपको एक शब्द बोला था वक्रोक्तिक, इसको बोलते हैं वक्रोक्तिक। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, सामने ऐसे नहीं बोला, जैसे ए और बी और जेड बैठे हैं और ए बोल रहा है जेड, ए और बी को बोल रहा है कि जेड ने मेरी घड़ी चुराई, तो ये डायरेक्ट डिफेमेशन है। कौन सा डिफेमेशन है? डायरेक्ट डिफेमेशन। और एक जी कभी है ना शब्दों के बारे में मैंने आपको कई बार हंस हंस के बोला, ऐसे हंस के बोला कि हाँ हाँ ये जेड तो है ना, ये तो बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति है, ये तो कभी मेरी घड़ी चुरा ही नहीं सकता, तो ये क्या है? ये आयरोनिकली डिफेमेशन है। मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में बोला कि ऑल्टरनेटिव और आयरोनिकली डिफेमेशन भी हो सकती है, तो इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन आप देखोगे। खत्म हो गया क्या ये? देखिए जेड ए सेज दैट जेड इज एन ऑनेस्ट मैन। ए ने क्या कहा कि जेड एक ऑनेस्ट मैन है। ही नेवर स्टोल्स बी वॉच intending to cause it to be believed that Z did steal B's watch, कि ये भरोसा दिलाने के लिए कि उसने बी की वॉच को चोरी किया है। दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल्स विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, ये भी है कि ए ने कहा कि किसने बी की घड़ी चुराई है, और जेड को निशान ऐसे बोला नहीं उसने कि जेड ऐसे दे दिया, ऑल्टरनेटिवली ऐसे हाथ दिखा दिया, तो ये एक डिफेमेशन है। ठीक है, और वापस देखो सी, ए ड्रॉज पिक्चर ऑफ जेड रनिंग अवे विद बीज वॉच, कि ए ने एक पिक्चर बनाई जिसमें जेड बी की घड़ी के साथ भाग रहा है। तो अगेन ये दिख नहीं रहा आपको, डायरेक्ट डिफेमेशन नहीं है, ये भी एक तरीके का आयरोनिकली डिफेमेशन है। intending to be believed that Z stole B's watch, this is defamation unless it falls within one of the exception.
ठीक है। ये टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन इज सिमिलर से ये कि आप ऐसा इम्प्यूटेशन बोल रहे हो जो एक टच कर रहा है पब्लिक क्वेश्चन को, तो इट इज नॉट अ डिफेमेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट की ट्रू प्रोसीडिंग को पब्लिश करो, ये डिफेमेशन नहीं है। और सेक्शन मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये कोई डिफेमेशन नहीं है जो आप किसी मेरिट्स ऑफ द केस सिविल क्रिमिनल जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है उस पर अपना ओपिनियन दे रहे हो, या किसी कंडक्ट जो पार्टी थी, विटनेस था, एजेंट था उस केस में, लेकिन एज फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर्स इन हिज कंडक्ट। ठीक है, पारुल के बारे में नहीं बोल रहे हो, पारुल इस केस में पार्टी है, उसके संबंध में आपने कहा, तो ये डिफेमेशन नहीं है। देखिए इन्होंने कहा, ए ने कहा आई थिंक, ए कह रहा है आई थिंक दैट्स एविडेंस ऑन दैट ट्रायल इज सो कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ही मस्ट बी स्टूपिड और डिसऑनेस्ट। अगेन ध्यान से सुनो, मैं ए ने कहा कि जेड ने जो ट्रायल में कहा, ट्रायल चल रहा था, वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, मेरे नजरिए में वो स्टूपिड है, पागल है। लेकिन मैंने जेड को डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, मैंने जेड जब वो पार्टी होल्ड कर रहा है या वो एज अ विटनेस उस कैरेक्टर को होल्ड कर रहा है उसके संबंध में कहा, ए इज विद इन द एक्सेप्शन इफ he says in good faith in as much as the opinion which he expressed respect that character as it appears that conduct as a witness and no further। एक बार सब हैंड रेज करो, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में वो है क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन मेरिट्स ऑफ द केस, देखिए ये हम पढ़ी चुके, पब्लिक परफॉर्मेंस की, एक व्यक्ति ने बुक पब्लिश करी है, अपनी बुक को जजमेंट के लिए दे दिया पब्लिक में, तो यदि कोई पब्लिक ओपिनियन देती है तो ये आपका कोई भी आपने कुछ गलत काम नहीं किया। एक व्यक्ति स्पीच दे रहा है पब्लिक में, अपने स्पीच को जजमेंट के लिए प्रस्तुत कर दिया पब्लिक के। एक सिंगर गाना गाता है, अभी कौन से सिंगर ने कोल्ड प्ले में गाना गाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कितना कितना ऐसे क्रिटिसाइज किया हुआ था, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जाके डिफेमेशन का चार्ज लगा देगी। भाई आप एक पब्लिक परफॉर्मर हो, आपको लोग जज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये भी आप देखो, देखो मैंने आपको एग्जाम्पल बोला था कि जैसे कि एक चेतन भगत ने एक बुक लिखी, रिवॉल्यूशन राइट, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, पढ़ना आप कभी। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे बोल रही हूँ कि चेतन भगत एक वीक मैन है, उसने इस तरीके की बुक, मतलब या तो पागल है, फुलिश है, मूर्ख है, या वीक मैन है, ऐसी कैसी बुक लिख दी। तो मैंने ये बुक के संबंध में बोला है ना, कि चेतन भगत पर्सनल। A says of a book published by Zed's book is foolish. Zed must be a weak man. Zed's book is indecent. Zed must be a man of impure mind. A is within the exception. If he says if he says in good faith, in as much as the opinion which he expresses of Zed respects Zed character only as far as it appears in Zed's book एंड नो फर्दर, उसकी बुक के मतलब बुक में जेड का करेक्टर जो दिख रहा है ना उसके संबंध में बोल रहा है, तो ये गलत। अब लेकिन इसी में बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मैं मोहन को जानती हूँ, तो मोहन ने एक बुक लिखी, तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे तो पता था इसकी बुक क्या ऐसी होगी, क्योंकि ये पागल है। अगेन मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे मोहन को बोला डायरेक्ट, मैंने बुक के बारे में नहीं बोला। मैंने क्या कहा कि मैं मोहन को जानती हूँ, मोहन की बुक ऐसी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि पता है वो तो फुलिश कैरेक्टर का ही व्यक्ति है। तो यहाँ पे मैंने बुक के संबंध में नहीं बोला, मैंने मोहन को बोल दिया, ये डिफर्मेशन है, तो इसका एक्सेप्शन इसका एक। बट इफ ए सेज I am not surprised that Jad book is foolish and indecent. कि मैं कुछ सरप्राइज नहीं हूँ कि जेड की बुक फुलिश और इंडिसेंट है, बिकॉज फॉर ही इज अ वीक मैन और अ लिबर्टाइन, इज नॉट विद इन दिस एक्सेप्शन इन एज मच एज द ओपिनियन विच ही एक्सप्रेसेस ऑफ जेड कैरेक्टर इज नॉट एन इज ओपिनियन नॉट फाउंडेड ऑन जेड बुक। जेड के बुक पे फाउंडेड ओपिनियन नहीं है, इसने जेड के संबंध में बोल दिया। देखिए ये बोल ही दिया मैंने, अक्यूजेशन सेंश्योर पास्ड इन गुड फेथ बाय द पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी। एक जज ने कुछ बोल दिया था, मतलब विटनेस को, तो इसका एग्जांपल दिया है इसने। जज बोल रहा है विटनेस को, एक मास्टर बोल रहा है सर्वेंट को, बैंकर कैशियर को बोल रहा है, तो विद इन दिस एक्सेप्शन। ठीक है, अक्यूजेशन मेड इन गुड फेथ। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लेना। नाइन्थ नंबर जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ए एक शॉपकीपर है, बी को बोल रहा है हु मैनेजेस हिज बिजनेस, एक शॉपकीपर है बी को जो उसका बिजनेस मैनेज करता है, कि जेड को कुछ मत बेचना जब तक कि वो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो।
For I have no opinion of his honesty. A is within exception if he has made this imputation on Z in his good faith for the protection of his own business. कि मतलब खुद के इंटरेस्ट को, खुद के बिजनेस को बचाने के लिए बोल रहा है कि Z कुछ मत देना जब तक कि वो तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है। और कॉशन मेड इन गुड फेथ, इतना सारे में। ठीक है, अब आ जाइए डिफेमेशन की पनिशमेंट क्या है। तो डिफेमेशन की पनिशमेंट 1-2 साल है। कितनी है? जो डिफेम करता है किसी व्यक्ति को उसकी सजा है 2 साल, फाइन दोनों, और कम्युनिटी सर्विस इसमें ऐड हुआ है। कम्युनिटी सर्विस एक हम चोरी में देख कर आए थे कम्युनिटी सर्विस, एक हम वो जो शराबी व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करता है उसमें पढ़ के आए थे कम्युनिटी सर्विस, एक हम डिफेमेशन में पढ़ रहे हैं कम्युनिटी सर्विस, और भी देख लेना और कहाँ का पढ़ के आए थे। ठीक है, तो दूसरा पहले सजा सबकी 2 साल फाइन है, सबकी सजा 2 साल फाइन है। जो डिफेमेशन करता है, जो डिफेमेशन को प्रिंट करता है ये जानते हुए कि ये डिफेमेशन, और जो डिफेमेशन करी हुई चीजों को सेल करता है तो इसकी पनिशमेंट 2 साल फाइन और। ठीक है, आपका भारतीय न्याय संहिता यहीं खत्म होता है। और आई होप मैंने बहुत अच्छे, मतलब मुझे नहीं पता मैंने कैसे पढ़ा है, लेकिन मैंने ट्राई बहुत अच्छे से किया है कि आप सारी चीजों को बेटर तरीके से पढ़। ठीक है, अब आपकी क्लास 14 तारीख को होगी। जो जो बच्चे पूरे आरजेएस के बैच में जुड़े हुए उनको बोल रही हूँ मैं, 14 को आपकी क्लास होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्ट करेंगे। नया सा एक अच्छे से स्पाइरल बनाना अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सिंपल और एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आप पीछे का नहीं पढ़ पाओगे। मतलब 1 से लेकर 75 जो मेंस में आते हैं, यदि आपने स्टार्टिंग की 5 दिन की क्लास नहीं ली तो बाकी की आपको 15 दिन की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि 5 दिन की क्लास नहीं लोगे तो 15 दिन की क्लास समझ में आ तो जाएगी, मतलब ऊपर ऊपर से समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैम हम्म, मैम थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा है। थैंक यू सो मच। तुम तो दूसरी बार पढ़ रहे हो मेरे से। तब मैम बिल्कुल हो गया मेरे तो दिमाग में सेट। थैंक यू मैम। अच्छे से पढ़ना। ओके, थैंक यू सो मच। क्या आप कुछ बोल रहे हो? ठीक है, सारे एमसीक्यू कर लेना, और आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझसे आराम से पूछ लेना। डन। अब अपन कभी सीपीसी पढ़ेंगे मेजर सब्जेक्ट में, बचा तो है नहीं कुछ।